बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर जितना भी कफ़े अफसोस मला जाए वो कम है। उस्मान डार साहब का एक इंटरव्यू कामरान शाहिद के साथ वो आजकल ऑन एयर है और उस्मान डार साहब ने उसमें सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में कुछ बातें ऐसी की हैं जो यकीनन नाज़रीन मोहतरम आपने समाअत की होंगी और देखी भी होंगी और फिर आपने उसका तज्जिया भी किया होगा। उसी तज्जिए में ही मैं भी अपना हिस्सा डालने के लिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। 35 रोज़ से वो लापता थे। उस्मान डार साहब को 35 रोज़ से उठाकर ले जाया गया है। मैं लफ्ज़ अगवा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि वो अगर नहीं कहते कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया तो फिर वो अगवा नहीं बनता, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसमें उनको उठाकर ले जाया गया। क्या उन्हें कोई पुलिस लेके गई? क्या उन्हें कोई दीगर एजेंसियों का जो है वो अमला लेकर गया? और जब उन्हें 35 रोज़ के बाद वो सामने आए तो आए कामरान शाहिद के इंटरव्यू के स्टूडियो में, और फिर उन्होंने जो कहा वो एक अलग सवाल है। उनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो सील कर दी गई थी। उनका कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया था। उनके घर में जितने भी रेड किए गए वो किसी मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर किए गए। उनकी चादर और चारदीवारी को फलांगा गया। उनकी बहनों के साथ जिस तरह का रवैया और हाई हैंडेडनेस एजेंसियों ने और पुलिस ने की वो सबके सामने वो टीवी पर दिखाया गया। उनकी वालदा के बयानात जो हैं वो इतने ज़बरदस्त और इतने क्लैरिटी के साथ और इतनी तफसील के साथ हैं कि उनका तज्जिया करने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे साफ नज़र आता है कि उनके साथ क्या हुआ। ना सिर्फ उनका कारोबार तबाह किया गया, उनका सोशल फैब्रिक भी तबाह कर दिया गया। अब घर के रेट और ख़वातीन के साथ हाई हैंडेडनेस के बाद बचता क्या है इंसान के पास? फिर भी उस्मान डार का सब्र और उस्मान डार की जो है वो इस्तेहकाम 35 दिन तक ही बरकरार रह सका। वो बेचारा क्या करता? वो फिर आखिर सीधा जो है वो इंटरव्यू स्टूडियो में आया और कामरान शाहिद ने उन पे सवालात किए और वो फिर उन्होंने जवाबात दिए। ओ भले बंदो, कौन मानेगा इस बात को कि उस्मान डार जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है? उस्मान डार ने जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पैरामीटर में है। कोई जी शऊर शख्स जो है, जजेस तो वैसे भी दानिश की बड़ी पीक पे बैठे होते हैं और उन्होंने देखना होता है कि किस हालात व वाक़यात में कौन सा बंदा क्या स्टेटमेंट दे रहा है। तो वो इस तरह की फोर्स्ड स्टेटमेंट, इस तरह की जबर की स्टेटमेंट्स को कोई भी अदालत मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जब उन पे जिरा होगी तो लग पता जाएगा। आए वो भी विटनेस बॉक्स में और करें अपनी बात। सब देखेंगे कि किसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लिहाजा गुजारिश ये है कि बंद कर दें ये सारे ड्रामे और ये सारी कब तक अब आवाम में आप और ज़्यादा अपनी हैसियत और मर्तबा खोते जा रहे हो। जो भी इसमें हिस्सा डाल रहा है वो अवाम की नज़रों में गैर मोतबर होता जा रहा है।
لیکن عوام کی پسند ناپسند نفرت اور محبت کا کسے خیال ہے؟ خدا کا خوف کھائیں، کبھی جب عوام کی نظروں میں آپ کی محبت تھی تو سب کو پتہ تھی، اب اگر نہیں ہے تو پھر بھی سب کو پتہ ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔